गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा अपने बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी देने के लिए आए हैं। दुनिया में भी जब किसी को लॉटरी लगती है कितना खुश हो जाते हैं ना। लेकिन वो लॉटरी भी लिमिटेड होती है, खुशी भी लिमिटेड होती है। यहाँ बाबा हम बच्चों को बेहद की लॉटरी, बेहद का सब कुछ देता है। बाबा एक लॉटरी नहीं देता, हम बच्चों को पूरी फैक्ट्री लॉटरी की जो होती है उसका मालिक बना देता है। तो आइए देखते हैं संगम पर बाबा ने हम बच्चों को कौन कौन सी लॉटरी दी है। ऐसी लॉटरी है जो 84 जन्म तक हमारे साथ रहने वाली ये लॉटरी है। तो सबसे पहली लॉटरी हमें बाबा से मिलती है। अल्फाबेटिक देखेंगे। ए मीन्स अमृत वेला। रोज अमृत वेला क्या करता है बाबा? अपने पूरे भंडारे खोल करके बैठता है। जितना चाहिए बाबा कहते तुम लेते जाओ, लेते जाओ, अपने खजाने भरते जाओ। तो ऐसी लॉटरी दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। बी माना ब्रह्मा भोजन। बाबा के भोजन में भी उतनी ताकत होती है, क्योंकि वो बाबा की याद में बना है, बाबा का स्वीकार किया हुआ है। वो भोजन भोजन नहीं होता, एक प्रसाद होता है। तो ये भोजन भी हमारे लिए बाबा कहते एक लॉटरी के समान है। फिर सी, सी माना चैरिटेबल एक्शन। बाबा ने संगम पर हम बच्चों को पुण्य आत्मा बनाया है ना। बाबा क्या कहता है कि जितने अच्छे कर्मों का हम अपने जीवन में उसका स्टॉक जमा कर लेंगे, बहुत समय तक वो अच्छे कर्मों का पुण्य चलेगा। तो अब संगम युग में हमें बाबा ने चैरिटेबल एक्शन करना सिखा दिया। पुण्य आत्मा बन पुण्य कर्म करना बाबा ने सिखा दिया। तो ये भी एक लॉटरी के समान हो गया। फिर डी माना डिवाइन फैमिली। बाबा का परिवार, ईश्वरीय परिवार मेरा परिवार है। कहाँ न कहाँ 84 जन्मों में इन सब आत्माओं के साथ कहाँ न कहाँ हमारे संबंध रहे हुए होंगे। तभी तो देखो बाबा ने ये पूरे ईश्वरीय परिवार के साथ हम बच्चों को रखा हुआ है। तो परिवार से भी वो प्यार की फीलिंग्स आती है, परिवार से भी अपनेपन की वो भावना आती है। तो बाबा कहते वो परिवार भी मेरे लिए एक सेफ्टी का किला बन जाता है। तो परिवार भी एक लॉटरी का काम करता है। फिर आता है ई, ई माना इटर्नल इनकम। देखो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से बेहद की कमाई हो रही है ना। ऐसी कमाई आप देखो पूरे साइकिल में हम नहीं करते। सतयुग त्रेता में तो बैठे बैठे खाते हैं। द्वापर कलयुग में जितना कमाया उतना खत्म कर दिया, हमारा इकट्ठा नहीं हुआ। तो अभी संगम का समय है जब बाबा कहते हैं ये चारों सब्जेक्ट का बैलेंस अपने जीवन में रख करके हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। फिर एफ माना फॉर्चून। भाग्य विधाता हमारे साथ है। तो कितना ऊंचा भाग्य बाबा हम बच्चों का बना रहे हैं ना। तो वो नशे में मुझे रहना है कि भाग्य विधाता के साथ मैं आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। फिर जी माना ज्ञान मुरली। बाबा की मुरली क्या है हमारे लिए?
यही तो हमारा लाइफ सपोर्ट कहो। यही तो सब कुछ हमारे लिए है ना, जो हमारे जीवन को इतना सुंदर बना देती है। जीवन को, जीवन में त्याग, तपस्या और वैराग्य के महत्व को समझाती है। तो मुरली भी कितनी कमाई हमारे जीवन में कराती है, तो वो भी लॉटरी का काम करती है। फिर आई माना इंटॉक्सिकेशन। बाबा कहते अब संगम युग में हमारा नशा बढ़ता रहे, कमती नहीं होवे। अगर कम हो जाता है तो बीच बीच में ईश्वरीय नशा हम करते रहे। अच्छे लोगों के साथ, अच्छे बाबा के बच्चों के साथ, जो सिंसियरली पुरुषार्थी है, ऐसे बच्चों के संग में रहेंगे तो वो नशा हमारा रहेगा। फिर जे मीन्स जूअल ऑफ कंटेंटमेंट। बाबा आया है ना हम बच्चों को संतुष्ट मणि बनाने के लिए। तो संगम युग में कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? खुद से भी खुश रहे, औरों से भी रहे, और बाबा के साथ भी रहे। तब हम संतुष्ट मणि बन जाएंगे। तो ये कितनी आत्मा को उस समय खुशी का अनुभव होगा। फिर के माना किंगडम ऑफ द सेल्फ, सेल्फ सॉवरिन। बाबा संगम में क्या बनाता है? स्वराज्य अधिकारी। फिर भविष्य में जाकर के हम विश्व के अधिकारी बनेंगे। फिर एल से होता है लास्टिंग हैप्पीनेस। संगम में बाबा बेहद की खुशी का अनुभव कराता है, जो पूरे कल्प में वो खुशी का अनुभव नहीं हुआ। खैर सतयुग में होगी, लेकिन अभी बाबा हमारे साथ है, तो अभी की खुशी न्यारी और प्यारी है। फिर आता है एम। एम माना मधुबन। मधुबन को याद करो तो मधुबन की बातें याद आती है, मधुबन का अनुभव याद आता है, मधुबन की दादी दीदियां याद आती है, मधुबन वाला बाबा याद आता है ना। तो मधुबन की स्मृति भी हमारे लिए एक ईश्वरीय लॉटरी के बरोबर है। फिर आता है एंड। एंड माना न्यू लाइफ। बाबा ने अभी हम बच्चों को नया जीवन दिया है ना, श्रेष्ठ जीवन, सर्वोत्तम जीवन, ब्राह्मण जीवन। तो बाबा कहते जीवन में न्यूनेस आ जाती है। और यही न्यूनेस हमारे जीवन में लॉटरी के समान है। फिर आता है ओ माना ऑब्जर्विंग ऑल मर्यादास। जितना जितना बाबा की मर्यादाओं पर चलते हैं, तो बाबा कहते मर्यादा पुरुषोत्तम हम बनते हैं। तो एक एक बाबा की मर्यादाओं को मुझे याद रखना है, फॉलो करते रहना है। पी माना प्यूरिटी। बाबा ने अब मुझे सिखा दिया कि कंप्लीट पवित्रता क्या है। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न, सब में बाबा कहते वो क्लेanलीनेस चाहिए, प्यूरिटी चाहिए। तब बाबा कहते ये ज्ञान जीवन में धारण होगा। फिर क्यों माना क्वेश्चंस फिनिश्ड। बाबा के पास आए तो क्या बन गए? प्रश्न चित से प्रसन्न चित बन गए। सारे हमारे जीवन के जो जो प्रश्न थे, बाबा ने सबका जवाब दे दिया, प्रश्नों से हमें मुक्त कर दिया। फिर आर मीन्स रिलेशनशिप विथ वन बाबा। अभी कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? नन बट वन। मेरा तो एक शुभ बाबा, दूसरा न कोई। जो सारी ईश्वरीय लॉटरी का सार है ना, तो वो एसेंस को पकड़ लिया। फिर एस माना श्रीमत। नो मनमत, नो परमत। फिर टी माना ट्रेजर्स। बाबा से कितने खजाने मिलते हैं,
बेहद के खजाने मिल रहे हैं ना, तो सारे खजानों को बढ़ाने से भी आत्मा को खुशी होती है। फिर यू मीन्स अनलिमिटेड विजन। बाबा ने बेहद की दृष्टि वृत्ति बना दी। अब पूरा संसार मेरा परिवार है, सब बाबा के बच्चे मेरे भाई बहन है। तो एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बाबा ने जागृत कर दिया। फिर वी से होता है वरदान। रोज मुरली में कितने वरदान बाबा हम बच्चों को देते हैं ना, तो वो नशे में रहना है। फिर डब्ल्यू से आता है विजडम। कितना ज्ञान, सागर का ज्ञान कितना बाबा सुनाता ही जा रहा है। रोज रोज 3 पेज का पत्र है। दुनिया में कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चों को लिखता हो और इतने प्यार से। तो ये भी बाबा का एक हमारे प्रति प्यार है, जो इतना विस्डम हमें देता है। फिर एक्स से होता है जेनियम। जेनियम माना गिफ्ट, रॉयल गिफ्ट किसी को प्रेजेंट करते हैं ना, तो संगम में बाबा ने कितने सारे गिफ्ट्स हम बच्चों को दिए हैं ना। तो वो सारे हमें दूसरों को बांटना है। फिर वाई से योगा आ जाता है, और जेड से होता है जेड प्लस सिक्योरिटी। बड़े बड़े दुनिया में वीआईपी होते हैं ना, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है। आगे पीछे वो सारे कमांडो चलते हैं। तो हमारे कमांडो कौन है? आगे है हमारा वाइट वाइट बाबा, पीछे है हमारा रेड रेड बाबा, बीच में हम है। ऐसी सिक्योरिटी दुनिया में कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता ना। तो ये सारी लॉटरी की फैक्ट्रीज अभी बाबा ने मुझे दे दी है, तो वो नशे में मुझे संगम में रहना है। ओम शांति।